हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इस्माइल पाठशाला। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 3 का गणित पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 7 गणतंत्र दिवस समारोह। तो देखिए शुरू करते हैं। आज गणतंत्र दिवस है। विद्यालय में समारोह की तैयारी चल रही है। अमन कागज़ पर रंग भरकर तिरंगा झंडा बना रहा है। अमन, रवीना देखो, मैंने 4 झंडे बना लिए। क्या तुम इन 2 झंडों में रंग भरने में मेरी मदद करोगी? रवीना, अच्छा लाओ, मैं इनमें रंग भर देती हूँ। अमन, हमने तो 6 झंडे बना लिए, चलो इन्हें लगाते हैं। इन्हें कहाँ लगाएं? रवीना, चलो शिक्षिका से पूछते हैं। अमन, मैम हमने झंडे बना लिए, क्या इन्हें मेज पर रख दें? शिक्षिका, हाँ रख दो। अमन के पास 2 झंडे हैं, रवीना के पास 1 झंडा है। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। इसे बराबर बांटो। 6 झंडे 2 बच्चों में बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक को मिलेंगे 3 झंडे। 6 भाग 2 बराबर 3। अमन, अरे कुर्सियाँ लगाना तो भूल ही गए। इन कुर्सियों को मेज के पीछे बराबर बराबर रख दो। प्रत्येक मेज के पीछे कितनी कुर्सियाँ आएंगी? तो देखिए 2 मेज हैं और 1 2 3 4 कुर्सियाँ हैं। प्रत्येक मेज के पीछे कितनी कुर्सियाँ आएंगी? 4 कुर्सियाँ भाग 2 टेबल बराबर 2। ये जो चिन्ह होता है ये भाग का चिन्ह होता है, ठीक है। आप भी बांटिए। कुल 12 गिलास हैं। हर थाली में 4 गिलास रखे हैं, तो 16 गिलास को रखने हेतु कितनी थाली चाहिएंगी? 16 भाग 4। एक थाली में 4 गिलास रखने हैं तो 4 थालियाँ चाहिएंगी, ठीक है। और देखिए कुल 8 फूल हैं। खाली फूलदान 2 हैं। हर फूलदान में फूल रखें तो एक में कितने फूल आएंगे? 8 भाग 2 बराबर 4, ठीक है। कुल 8 गाजर हैं। 4 खरगोश हैं, तो हर खरगोश को कितनी गाजर मिलेंगी? 8 गाजर हैं, 4 खरगोश हैं, भाग 4 बराबर 2। कैसे करेंगे देखिए। 4 8, 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 2 बार। 4 दूनी 8, माइनस घटाएंगे 8 में से 8 0, शेषफल नहीं बचा 2, ठीक है। ये भागफल जो आता है वो हमारा उत्तर होता है, ठीक है। शिक्षिका, चलो समय हो गया है, सभी बैठो। अमन, सजावट करते करते यह भी ध्यान नहीं रहा कि अभी दरी भी नहीं बिछी है। रवीना, चलो दरी बिछाते हैं। रवीना, कितनी दरी चाहिए? एक दरी पर 10 बच्चे बैठेंगे, तो 40 बच्चों के लिए कितनी दरी चाहिए हमें? 40 भाग 10। टोटल 40 बच्चे हैं और एक दरी पर 10 बच्चे बैठेंगे। दरी की संख्या इससे आ जाएगी, हम में 4 दरियाँ चाहिए, ठीक है। सब तैयारी हो गई, झंडा फहराया गया, सबने मिलकर राष्ट्रगान गाया, गीत कविता और नृत्य भी हुआ। सबको बड़ा मजा आया। और हाँ, अमन के विद्यालय में 2 लोगों ने कुर्सी और पंखे भेंट करने को कहा। देखिए इन्होंने कहा, बच्चों ने बहुत ही अच्छा समारोह किया, मैं विद्यालय को 20 कुर्सियाँ दूंगी। मैं भी विद्यालय को 5 पंखे दूंगा। तो अमन, 2 कुर्सियों के लिए 1 मेज चाहिए, तो 20 कुर्सियों के लिए कितनी मेज चाहिएगी? 20 कुर्सियाँ भाग 2 आ जाएगा 10 मेज चाहिएंगी, ठीक है। आप ही पता कीजिए। कुल 3 + 9 बराबर घंटियाँ हैं, 12 घंटियाँ हैं। देखिए ये 3 और ये 1 2 3 और ये 3 × 3 बराबर 9, तो 9 + 3 12 घंटियाँ हैं। एक झालर में 3 घंटी लगती हैं, तो इन घंटियों से कितनी झालर बनेंगी? 4 झालर बनेंगी। एक झालर से ये, फिर एक दूसरी, तीसरी, चौथी, टोटल 12 घंटियाँ हैं। एक झालर में 3 घंटी लगती हैं, तो 12 भाग 3 बराबर 4, ठीक है। कुल 20 बटन हैं। एक शर्ट में 5 बटन लगते हैं, तो ये बटन कितनी शर्ट में लगेंगे? 20 भाग 5 बराबर 4 शर्ट में लगेंगे, ठीक है। कुल 4 जोड़ी चप्पल हैं। 4 लोगों ने चप्पल पहनी। कुल 4 जोड़ी चप्पल हैं, तो कितने लोग चप्पल पहनेंगे? 4 जोड़ी चप्पल, एक
आदमी एक जोड़ी चप्पल पहनता है, 2 चप्पल मिला करके एक जोड़ी बनती है, ठीक है। तो एक जोड़ी चप्पल एक आदमी पहनता है तो 4 जोड़ी चप्पल 4 आदमी पहनेंगे, ठीक है। अगला देखिए, कुल 18 पहिए हैं, तो ये कितनी साइकिलों में लग सकते हैं? एक साइकिल में 9 पहिए लगते हैं, तो 18 पहिए लगेंगे, 18 भाग 9। एक साइकिल में 2 पहिए लगते हैं, सॉरी है ना। कुल 18 पहिए हैं हमारे पास, ठीक है। एक साइकिल में कितने पहिए लगते हैं? 2 पहिए लगते हैं। तो हमें साइकिलों की संख्या याद करनी है, हम कैसे लिखेंगे? 18, 2 पहिए लगते हैं एक साइकिल में, 18 पहिए कितनी साइकिलों में लगेंगे? 18/2, ठीक है। भाग कर देंगे। देखिए, एक कुल 18 पहिए हैं, एक साइकिल में 2 पहिए लगते हैं, तो 2 पहियों लगते हैं एक साइकिल में, 18 पहिए लगेंगे, 1/2 गुना 18 बराबर 9 साइकिलों में, ठीक है। अब देखिए, अभी तो सभी कार्यक्रम हो गए, अब बच्चों में लड्डू बांटेंगे। चलो लड्डुओं को डिब्बों में पैक करते हैं। तो रेशमा कह रही है एक डिब्बे में 4 लड्डू आएंगे, देखते हैं इस थाल के 36 लड्डू कितने डिब्बों में आएंगे। तो हम कैसे करेंगे? एक थाल में 4 लड्डू आएंगे, तो 36 लड्डू कितने डिब्बों में आएंगे? 36/4, या आप ऐसे भी लिखिए, देखिए 36/4 बराबर 9 थाल में आएंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, एक थाल में 11 लड्डू हैं, एक डिब्बे में 2 लड्डू आएंगे, तो 11 लड्डू को 2-2 करके बांटे तो 5 डब्बों में 10 लड्डू आएंगे और 1 लड्डू बच जाएगा, शेषफल, ठीक है। आओ मिलकर पता करें। 8 मोजे कितने लोग पहनेंगे? 8/2 बराबर 4। 2 मोजों से एक जोड़ी बनती है, तो 8 मोजे 4 लोग पहनेंगे, देखिए, ठीक है। एक पैकेट में 8 बिस्किट आते हैं, तो 24 बिस्किट के कितने पैकेट चाहिए? 24/8 बराबर 3। एक ऊँट पर 2 लोग बैठकर सैर करते हैं, बताओ 6 लोगों के लिए सैर करने के लिए कितने ऊँट चाहिए? 6/2 बराबर 3 ऊँट चाहिए, ठीक है। फतेह सागर झील में एक नाव पर 6 लोग बैठकर घूमते हैं, तो 24 लोगों के लिए कितनी नाव चाहिए? 24/6 बराबर 4 नाव चाहिए। साइला के अनार के बाग, देखिए साइला के अनार के बाग हमने पिछले अध्याय में देखे थे। सुनीता भी अपने बगीचे में अनार के 28 पेड़ लगाना चाहती है। क्या अगर एक क्यारी में वो 4 पेड़ लगाती है, तो 28 पेड़ के लिए उसे कितनी क्यारियाँ चाहिए? 28/4 बराबर 7 क्यारियाँ चाहिएंगी, ठीक है। अगला देखिए, हमने पहाड़े सीखे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए पता करना है। 12/4 बराबर 3, 20/2 बराबर 10, 18/6 बराबर 3, 8/2 बराबर 4, 30/3 बराबर 10, ठीक है। 4 गुना 3 बराबर 12, 2 गुना 10 बराबर 20, 6 गुना 3 बराबर 18, 4 गुना 2 बराबर 8, 10 गुना 3 बराबर 30, ठीक है। अब हम अभ्यास कार्य देखते हैं। 30/6 + 5 का मान क्या होगा? तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले हम 30/6 को कोष्ठक में लिखेंगे +5, तो हम पहले भाग वाले संख्या को हल करेंगे। 30 में 6 का भाग लगेंगे में 5 मिलेगा, 5 + 5 बराबर 10, तो हमारा उत्तर आएगा 10, ठीक है। मिलान कीजिए। 25/5 बराबर 5, 18/3 बराबर 6, 14/7 बराबर 2, 20/4 बराबर 5 आता है, 4 पंजे 20, यहाँ उत्तर नहीं है, गलत है, यहाँ 5 आना चाहिए, ठीक है। 27/9 बराबर 3, ठीक। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 20/2 बराबर 10, ठीक है। 20 में कितने का भाग लगाएंगे? तो हमें 10 प्राप्त हो, तो हम 2 का भाग लगाएंगे। 27/9 बराबर 3, 36/6 बराबर 6, और हम किस संख्या में हम 8 का भाग लगाएं कि हमें 5 प्राप्त हो? तो हम 8 गुना 5 करेंगे, 40 आएगा। 40 में हम 8 का भाग लगाते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है, 40 हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अगला देखिए, रिक्त स्थान में हमें छोटे बड़े और बराबर का चिन्ह लगाना है।
25 भाग 5 बराबर हमें 5 होता है, और 15 में 3 का भाग लगाते हैं तो भी 5 बराबर होता है, ये बराबर हो गए। 48 भाग 6 8 होता है, और 100 में 10 का भाग लगाते हैं 10 होता है, तो 10 बड़ा है। 96 में 12 का भाग लगाते हैं तो 8 मिलता है। 76 में 15 का भाग लगाते हैं तो 5 मिलता है, ये बड़ा होगा 8। 63 में 9 का भाग लगाते हैं तो 7 मिलता है, और 54 में 9 का भाग लगाते हैं तो 6 मिलता है, तो 7 बड़ा होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारे चैनल पे और भी आगे के चैप्टर्स मिलते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।